ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। खुदारा इस जुल्म को बंद किया जाए। ये बच्चे ये जो खेल रहे हैं, ये इनके घर हैं। ये बच्चे भी सड़कों पे आएंगे। ये मेरी बहनें, ये मेरे बच्चे, ये किधर जाएंगे? सर बुलडोजर लेकर आ गए, वो गिरा दिया सारा कुछ, क्या करेंगे आप मैं लोग? जी मैं अल्लाह को हाजिर नादर जान के कहता हूँ, हमारी लाश के ऊपर से ये जो करेंगे जिंदगी पे तो नहीं कर सकते। ये हलफ दिया हुआ मस्जिद में बैठ के कि जान दे देंगे, दुकान नहीं देंगे। ये बादशाह सलामत कौन है जिन्हें दिखाना है? आपको पता है पैटर्न चीफ कौन है इस कमेटी के? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पैटर्न चीफ है इस कमेटी के। तकरीबन 6-7 दफा यहाँ से नवाज होके शरीफ भी साहब, गए हैं। नवाज हलफन शरीफ। कहता हूँ 85 से मियां नवाज शरीफ को वोट दे रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करी है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वही हमारे रोजगार के कातिल बनेंगे। आज ये जो सारी मार्केटें बनी है, मेरा सिंपल सवाल है, ये बनी कैसे हैं? ये गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर बन सकती हैं? मियां साहब का नारा था वोट को इज्जत दो। वोट को तो जिल्लत दे दी ताजर को आपने। मैंने वोट दिया, मुझे कहाँ इज्जत मिली वोटर को? हमें एसी साहब ने 3 लोगों को बुलाया और सिर्फ 1.5 मिनट की मीटिंग की। ये दुकानें हमारी लाशों पे खाली होंगी। एसी अपनी मर्जी कर सकता है या डीसी अपनी मर्जी कर सकता है, जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर ना मिले। वो एक तहिया कर लिया हुआ है मियां साहब, जब ना इरादा कर लेते कि ये करना है। हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो होगा जो कर रहे हैं। कहने नहीं, हमने 12 दरवाजे और ये बाग जो है क्लियर दिखाना। तमाम चीजें इंसान इग्नोर कर देता है, अपना ठिया नहीं जाने देता। 4 दरवाजे लाए, बाकी दरवाजे नहीं बाकी है, निशान है। दरवाजे हैं नहीं, क्या दिखाएंगे ये? गवर्नमेंट एक मंसूबा शुरू करने जा रही है लाहौर में लहर के नाम से, लेकिन वो लहर ताजिर बरादरी के लिए कहर साबित हो रही है। उसकी वजह यह है कि अंदरून लाहौर सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जितनी भी 26 मार्केट्स हैं उसको गिराने का मंसूबा बनाया गया है। और ये मंसूबा जब आप उसको शुरू करेंगे तो इसका मतलब 26 मार्केटों में जो हज़ारों दुकानें हैं वो गिरा दी जाएंगी। ना सिर्फ दुकानें गिराई जाएंगी, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से प्लान्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है किले की दीवार को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इस मार्केट के बिल्कुल पीछे जहाँ इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पे मौजूद हूँ, एक बाग मौजूद है, उस बाग को एक्सटेंड किया जाएगा। बागों का शहर रिवाइव किया जाएगा जहाँ भूखे लोग, बेरोज़गार लोग फिर रहे हैं। मतलब आप खुद सोचें कि ये कितनी अजीब बात है। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जो पूरे सर्कुलर रोड बोर्ड को देखते हैं। सर, आप लोगों को वार्न किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 महीने हैं और ये जगह खाली कर दी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद अहमद खान जी, जनरल सेक्रेटरी सर्कुलर रोड बोर्ड। ये 26 मार्केटों का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमें एसी साहब ने 3 लोगों को बुलाया, मुझे, मेरे चेयरमैन साहब को और सदर साहब को, और सिर्फ 1.5 मिनट की मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, ये गवर्नमेंट की जगह इसको आप खाली कर दें। ये सिंगल मैसेज आप 26 मार्केटों को दे दें। हमने भी इनको छोटा सा एक मैसेज दिया। मैंने कहा सर हमारा भी मैसेज ले लें। मैंने कहा सर ये दुकानें हमारी लाशों पे खाली होंगी, जिंदा हमें आप खाली नहीं करवा, क्योंकि तीसरी नस्ल यहाँ पे आ गई है ये काम करते हुए। ये तीसरी तो मैं फिर सही कह रही हूँ कि ये लहर मंसूबा जो है वो कहर बन कहर, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो चले सर मुझे दिखाएं कि वो कौन सा बाग है जिसको ये रिवाइव करने वाले हैं। और ये इस वक्त आप देखिए मेरे इर्द गिर्द ये पूरी मार्केट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ ये मेडिसिन मार्केट नहीं, एनक मार्केट, शालम मार्केट, उसमें अकबरी मंडी, वो तमाम हब जो पूरे पाकिस्तान को जो होलसेल की मार्केट्स कहलाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पर महीनों में होता है। ये तमाम वो लोग हैं जो टैक्स फाइलर हैं, टैक्स फाइल करते हैं, अपना रेंट पे करते हैं। इसके बावजूद ये तमाम मार्केट्स जो हैं वो खाली करा दी जाएंगी। सर, ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये सारा सब दुकानदार, ये सब दुकानें खत्म हो गई। ये लाखों करोड़ों रुपया लगा के ये लोग बैठे हैं। एक दुकान पे देखिए 10-10 मुलाजम है। ये मुलाजम क्या करेंगे, ये मालकान क्या करेंगे? कितना रेंट है इस एक दुकान का? ये दुकान गवर्नमेंट 25,000 20,000 जो गवर्नमेंट के साथ तय है ना, 10% हर साल बढ़ता है, वो पे कर रहे हैं। तो ये सारी जो पीछे मेरी ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सब खत्म हो सारी गिरा दी जाएगी। सब खत्म। वॉल सिटी अथॉरिटी के तहत ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें डीजी साहब को अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि कामरान लाशारी साहब ने आपको ये यकीन दिलानी कराई है कि अभी तो मंसूबा चल रहा है, अभी पता कुछ नहीं है। ये उन्होंने यही कहा है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन एसी जब हमें डराता है तो इसका क्या मतलब है? एसी अपनी मर्जी कर सकता है या डीसी अपनी मर्जी कर सकता है, जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर ना मिले। जाहिर है। ये अच्छा, ये बाग है, ये पूरा बाग है जो आपने मेन सड़क तक लेकर जाना है। 135 दुकानें आती हैं, ठीक है ना? ये पीछे बिल्डिंग भी गिरेगी, ये सारी गिरेंगी। ये घर हैं सारे। और इसके ये औरतें हमारे पास हजारों दफा आई हैं कि हमें एहतजाज पे लेके जाओ। मैंने कहा बेटा अभी आप रुक जाओ, अभी यहाँ तक बात नहीं पहुँची। ये बच्चे ये जो खेल रहे हैं, ये इनके घर हैं।
ये बच्चे भी सड़कों पे आएंगे, इनकी माँ वालदें भी सड़कों पे आएंगे अगर ये प्रोग्राम चला तो। जाहिर है पूरा मंसूबा आप कह रहे हैं मुगलिया दौर वापस ला रहे हैं, ये मुगलिया दौर का लाहौर दोबारा बनाना चाह रहे हैं, 12 गेट्स को रिवाइव करना चाह रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जितनी भी कमर्शलाइजेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खत्म करना चाह रहे हैं। तो सर यहाँ बाग रिवाइव हो गया, यहाँ हरा भरा लाहौर हो गया, तो लोग भूखे वो मर जाएंगे, वो उनकी कोई फिक्र नहीं। तो फिर बादशाहत है जी हाँ, इसमें ये जमहूरियत वाली बात कोई नहीं, ऐसी ही है, लोग बेरोजगार फिरते रहे। मैंने एक सवाल किया आखिर में जब मीटिंग खत्म हो रही थी एसी साहब से, तो मैंने कहा जी आपका कोई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो होगा जो कर रहे हैं? कहने नहीं, हमने 12 दरवाजे और ये बाग जो है क्लियर दिखाना। अच्छा, किसको वो सब दिखाना है? ये देख लें, कौन बादशाह सलामत है? ये बाबर साहब हैं एसी साहब। नहीं, ये बादशाह सलामत कौन है जिन्हें दिखाना है? राय बाबर साहब ने तो करना है ना, वो तो मुलाजिम एक ही है ना मिर्जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको पता है पैटर्न चीफ कौन है इस कमेटी के? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पैटर्न चीफ है इस कमेटी के, जो हेरिटेज रिवाइवल के लिए बने हुई है ना, उसको वो सारा लीड कर रहे हैं और तकरीबन 6-7 दफा यहाँ से होके भी गए हैं। नवाज शरीफ साहब तो खुद भी कारोबारी इंसान कहा जाता है उनको, उनका अपना भी कारोबार है। मियां साहब मैं 85 से हलफन कहता हूँ, 85 से मियां नवाज शरीफ को वोट दे रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वही हमारे रोजगार के कातिल बनेंगे। आज वही हमें यहाँ से, ये जो सारी मार्केटें बनी है, मेरा सिंपल सवाल है ये बनी कैसे हैं? ये गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर बन सकती हैं? नहीं बन सकती। नस्लों की बात कर रहे हैं तो कई हमें गवर्नमेंट नहीं बिठाया था आज से 60-70 साल पहले, ये जगह बिल्कुल बेदाग थी। कह दे कि जी हमने बिठाया था, अब हमारी जगह खाली करो। वो कहा उन्होंने कहा कि आप किराएदार हैं, आप मालिक नहीं हैं, और मालिक जब मर्जी चाहे किराएदार तो उसको खाली करा सकता है। नहीं कह रहे, नहीं टेक्निकल नहीं, वो बात बात कह रहे हैं ना, हमारी तीसरी नस्ल जा रही है, तीसरी नस्ल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कि हम बैठे हुए हैं इधर। बात सुने बेटा, वो ये कि तमाम चीजें इंसान इग्नोर कर देता है, अपना ठिया नहीं जाने देता, अपना कारोबारी दुकान नहीं जाने देता, हर चीज भेज देता है। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, अभी हमें यहाँ से ना, आपको मैं छांगा मांगा ले जाता हूँ, वहाँ 3 लाख रुपए एकड़ जगह है, 3 लाख की एकड़। अगर आज हम उसको आबाद करते हैं, उसको लेके जाते हैं और वो करोड़ रुपए की एकड़ हो जाती है, तो मेहनत मेरी हुई ना, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया। ये जगह वीरान थी जब हमें मिली थी, हमने इसको आबाद किया। मेरी बात ठीक है कि इस जगह को कमर्शियलाइज आप लोगों ने किया, कमर्शियलाइज किया तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, जाहिर है। लेकिन सर फिर अभी जैसे आपने मुझे कहा कि 25-25 हज़ार दुकानों का किराया, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना। किसी मार्केट में, वेरी गुड क्वेश्चन, मेन मार्केट में, अरबों रुपए की मार्केट में आपको 20-25 हज़ार रुपए का किराया मिलता है। दिस इज द वेरी राइट क्वेश्चन, मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। हमने किराए की असेसमेंट के लिए इससे मुज़ाकरात कर रहे थे, एसी साहब ने हमें बुलाया था और हम रेडी थे कि इसकी असेसमेंट की जाए, जो भी किराए बढ़ाने हैं बढ़ा के, और जो पाकिस्तान का लॉ है हर साल 10% किराया हम बढ़ा के दे रहे हैं। किराए बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ कि जी, अभी जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक आप रीअसेसमेंट करें, कारोबार खत्म ना करें। लेकिन लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे कोई इस चीज़ पे वो एक तहिया कर लिया हुआ है। मियाँ साहब जब ना इरादा कर लेते कि ये करना है, सर जमहूरियत है, हाँ जी, वो खुद कहते हैं ना जमहूरियत है, वोट को इज्जत दो। कल तो आप लोगों ने अगर आपने ये हल्फन कह दिया है, आपकी खानदान नस्लों से वोट दे रहे हैं इनको, तो उनको आपको इज्जत देनी चाहिए। ताजर को इज्जत दे, वोट को इज्जत किस, वो हमें, मैं वोटर हूँ, उन्होंने मियाँ साहब का नारा था वोट को इज्जत दो। वोट को कैसे, वोट को तो जिल्लत दे दी ताजर को आपने, मैंने वोट दिया, मुझे जिल्लत, कहाँ इज्जत मिली वोटर को? वोटर को इज्जत दो ना, मैं वोट मैंने डाला, मुझे इज्जत मिल रही है। ये हम सड़कों पे ये घूम रहे हैं सारा दिन, गर्मी में परेशान हाल है, हमारा रोजगार जा रहा है, 3-3 नस्लों से काम कर रहे हैं ये बुजुर्ग हमारे, इनको रेस्ट करना चाहिए, इसी में ये निकले हुए अपने रोजगार के लिए। ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, खुदारा इस जुल्म को बंद किया जाए, जुल्म को बंद किया जाए। जी ये मेरे पीछे देखें आप, ये थोड़ा सा एरिया, सर एक सेकंड दीजिएगा, कि ये छोटा सा एक पार्कलैंड टाइप एरिया बनाया हुआ है आपने, और यहाँ मैं आपको पीछे दिखाऊं कि जो असल में ये दीवार रिवाइव करना चाह रहे हैं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरा दी जाएंगी। ये सिर्फ ताजिर कम्युनिटी की बात नहीं है, यहाँ पर आप देखिए लोगों के वो पुराने घर जो कई सालों से, कई नस्लों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे किराए पर रह रहे हैं, हुकूमत की जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इन सबको खाली करा दिया जाएगा इस लहर प्रोग्राम के तहत। और ये जो आपको चौबारा सा नज़र आ रहा है ना, इसके बैक साइड पर किला है, ये लोहारी की एंट्रेंस है और इसके बिल्कुल बैक साइड पर किला है। जी सर,
ये जो है ना लोहारी गेट है इधर। अच्छा ठीक है। किला किस तरफ है? किला तो उधर बहुत किला दूर है। वो बना तो पाकिस्तान। इस बाग को उसी का हिस्सा बनाएंगे ना, सर्कुलर रोड को जब क्लियर करेंगे, जब सर्कल कंप्लीट करेंगे तो किला भी बीच में आ गया, बाग भी बीच में आ गए, शहर की आबादी भी इसमें है, वो आबाद रहेगी। वो आबाद है कि वो फासिल को नहीं छेड़ रहे हैं। ये पूरा जो दरवाजा, मैं अभी आपको ना यहाँ से बाहर निकल के आपको दरवाजा दिखाता हूँ, लोहारी है रास्ता इधर। अब मैं आए जरा, लोहारी गेट का दरवाजा है यहाँ पे, जिसको वो रिवाइव करेंगे। हाँ जी। अच्छा, इस नाले के पार जो आबादी है, इसको ये सारी भी खत्म ये करेंगे? सारी आबादी खत्म। ये इसको मेरी भी बहनें पटवारी आए हैं यहाँ पे, मेजरमेंट करके गए वो हैं। देखे निशान लग, ये मेरी बहनें, ये मेरे बच्चे, ये किधर जाएंगे? अच्छा, ये जो निशानात लगा के हाँ गए हैं, जी, ये हाँ मार्किंग जी, करके गए हैं। मार्किंग करके एक तरह गए से हैं। वार्निंग दे दी है हाँ जी, कि हाँ बस जी आप तैयार हो जाए, तैयार अगले हो जाए, 2-3 बस, महीनों बस। में ये खत्म सफाया कर। फिर। हाँ जी, खत्म कर। सर बुलडोजर लेकर आ गए, वो गिरा दिया सारा कुछ, क्या करेंगे आप? मैं जी, मैं अल्लाह को हाजिर नादर जान के कहता हूँ, हमारी लाश के ऊपर से ये जो करेंगे जिंदगी पे तो नहीं कर सकते। ये चैलेंज है पूरे 7000 दुकानदारों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे, सर्कुलर रोड बोर्ड के नीचे, और ये हलफ दिया हुआ मस्जिद में बैठ के कि जान दे देंगे, दुकान नहीं देंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि ताजिर भी 2 हिस्सों में बट जाते हैं, कोई तंजीमें बढ़ जाती हैं, कोई ग्रुपिज्म हो जाता है। फिर नहीं होता। ये गेट आ गए पे जी, इसको लोहारी गेट कहते हैं। ये लोहारी गेट है जी, ये अंदरून लोहारी गेट है। फ्रंट पे लेकर आना है। इसको फ्रंट में लेके जी आना है। हाँ। और इसके बीच में बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके आप ये देखें कि ये जो गेट बना हुआ है, ये तो पुराना है ना? ये मेन में है। इसको रेप्लिकेट करना है वो उन्होंने मेन रोड पे, मेन रोड बीच में सारे लोग- सारी जितनी ये आ रही है लाइन, वो सब आ रही है। ये हमारी मार्केट की तकरीबन 150 दुकानें हैं जो बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये ना 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे, ठीक है, हाँ जी। और सिर्फ 4 दरवाजे लाई मैं, 4 दरवाजे लाई और बाकी दरवाजे ही नहीं बाकी है। निशान है, दरवाजे हैं नहीं, क्या दिखाएंगे? ये दरवाजे हैं ही नहीं, मोची पे दरवाजा नहीं खुद बना के सकाफत, 5 दरवाजे सेल्फ मेड बाकी सब सकाफत, मिट गए हैं। मेड इन चाइना हाँ, मिट गए हैं। मेड इन चाइना बना आप देंगे, देखें लोग उसमें कोई शक बेरोजगार, ये इनको उठा दिया, ये दुकानें खाली गई, दुकानदार दे सारे। अब इनकी हालत देख ले, वो बुजुर्ग बैठे। ठीक है जी, सही है। ये पूरा एरिया आपको हम दिखा रहे हैं, और पूरा सर्कुलर रोड का एरिया अगर आप देखें तो कई मार्केटें, कई रोज़गार लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, कई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और लोग दुहाई दे रहे हैं हुकूमत को कि ये लहर कहर हमारे ऊपर ना गिराएं और इसके ऊपर कुछ सद्देबाब करें। लोगों के कारोबार जुड़े हैं, अरबों रुपए की मार्केट पूरी पाकिस्तान में, पूरी मार्केट्स जो हैं वो इन मार्केटों से जुड़ी हुई हैं। वो चाहे शाह आलम मार्केट है, वो चाहे अकबरी मसाला मार्केट है, वो चाहे मेडिसिन मार्केट है, जिसके आसपास आपके मेन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। तमाम हॉस्पिटल्स को सप्लाई इन मार्केट से जाती है। पूरे शहर में कहीं पर भी मसाला जाना है, ग्रेन्स जाने हैं, वो अकबरी मंडी से जाते हैं। होलसेल की मार्केट शालमी का भी एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा अगर आप सिर्फ ये गेट रिवाइव करेंगे और लोगों को बेरोज़गार